हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 4 क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस डिस्कस करने वाले हैं और आज के डिस्कशन का टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम ऑपरेटर इन 1 and 3 डायमेंशंस। तो इसमें सबसे पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एक जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिखेंगे और उसके बाद मोमेंटम जो हम यूज़ करते हैं, तो मोमेंटम का 1 डायमेंशन में ऑपरेटर फॉर्म कैसा होता है और 3 डायमेंशन में ऑपरेटर फॉर्म कैसा होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स को एक सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं IH क्रॉस del psi by del t is equal to H psi। अब इस इक्वेशन में हमने जो यूज़ किया है वो H क्रॉस जो है वो H क्रॉस इज H अपॉन 2 पाई। उसके अलावा I एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, psi हमारा वेव फंक्शन है और कैपिटल H जो है वो हैमिल्टोनियन है। यहाँ हैमिल्टोनियन एक्चुअली समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं ऐसा लिखता हूँ, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जनरली हम हाफ mv² से एक्सप्रेस करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हम कैपिटल V से एक्सप्रेस करते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम मोमेंटम का थोड़ा सा वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखें, तो हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू 1/2m और v² जो है उसकी जगह पे हम p²/m लिख सकते हैं और प्लस पोटेंशियल V। यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, हमने P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम और वेलोसिटी का क्लासिकल रिलेशन यूज़ किया है, जिसमें से अगर मैं वेलोसिटी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाऊं तो वो P अपॉन m हो जाता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे v² की जगह पे p²/m² लिखते हैं। अब इस इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर एक एक m हम कैंसिल कर दें तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू न्यूमरेटर में p²/2m प्लस पोटेंशियल V। तो अब यहाँ पे जो P है इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे मोमेंटम जो है उसको अगर उसके x, y और z कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करें तो हम हैमिल्टोनियन को H इज इक्वल टू 1/2m और p² की जगह पे px² प्लस py² प्लस pz² लिख सकते हैं और प्लस V रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल। तो अब हम मोमेंटम का 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में ऑपरेटर फॉर्म देखते हैं। तो हम यहाँ पे ऑपरेटर फॉर्म ऑफ मोमेंटम इन 1 डायमेंशन के लिए प्लेन वेव सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर इक्वेशन से शुरू करते हैं। और प्लेन वेव सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए कैसा है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, psi इज इक्वल टू e⁻⁻⁰ kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, और यहाँ पे k क्या है, k इज अ वेव वेक्टर और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 का
x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेशन करते हैं। डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ e रेज टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाता है, e रेज टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, और उसके साथ में x के जो कोएफिशिएंट है उसको फिर से चेन रूल के हिसाब से लिखें तो इट इज i इंटू के। ये हमें इसका डिफरेंशिएशन मिलता है। और अब इक्वेशन 1 को आप देखिए तो इक्वेशन 1 में ये e रेज टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या है, तो दैट इज वेव फंक्शन साई। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, दिस इज आई के, और ये जो e रेज टू आई के एक्स माइनस ओमेगा टी है उसकी जगह पे मैं वेव फंक्शन साई लिख देता हूँ, ठीक है। और इसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2 कह देते हैं। यहाँ हमने ये डिफरेंशिएशन का जो प्रॉपर्टी यूज़ किया है वो कुछ इस तरह से है कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई रेज टू ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू ए एक्स। ये यूज़ करके हमने यहाँ डिफरेंशिएशन किया है। अब हम इस इक्वेशन में अभी भी हमें मोमेंटम तो दिख नहीं रहा है जिसका हमें ऑपरेटर फॉर्म चाहिए, तो हम ये वेव वेक्टर k जो है उसका एक मोमेंटम के साथ डी ब्रॉगली का रिलेशन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर उसे हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो रिलेशन है p इज इक्वल टू एच क्रॉस k, और इसमें से अगर मैं k को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाऊं तो ये हो जाता है k इज इक्वल टू पी बाय एच क्रॉस, और इसे मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों है। तो मैं जब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में रखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पे डेल साई बाय डेल एक्स, और राइट हैंड साइड पे आई के साई है, तो आई के की जगह पे p बाय एच क्रॉस और वेव फंक्शन साई एज इट इज। अब इस इक्वेशन में मैं अगर p साई को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाऊं तो p साई को हम h क्रॉस अपॉन आई और डेल साई बाय डेल एक्स ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम इस इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा मिलता है। ऊपर अगर आप देखें जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिख देता हूँ p साई इज इक्वल टू, तो ऊपर न्यूमरेटर में i हमारे पास है, i h क्रॉस तो है ही, और ये नीचे जो दो i हैं उनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो i स्क्वायर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एक माइनस साइन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, और डेल साई बाय डेल एक्स ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। अब इक्वेशन 4 में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर देखें तो वेव फंक्शन साई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और राइट हैंड साइड पे भी है, और जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे वेव फंक्शन साई पे जब p को ऑपरेट किया है तो राइट हैंड साइड पे हमें p की जगह पे माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स मिल रहा है। तो इससे हम मोमेंटम का ऑपरेटर इक्विवेलेंस लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर डेल बाय डेल एक्स के रेफरेंस से देखें तो हम यहाँ पे मोमेंटम को पी एक्स कह देते हैं। तो पी एक्स का ऑपरेटर इक्विवेलेंस जो है वो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स हो जाता है। और सिमिलरली अगर हम यही प्रोसेस y और z के लिए भी रिपीट करें तो हमें पी वाई जो है वो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल y मिल जाएगा, और पी जेड जो है वो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल z मिल जाएगा।
तो चलिए अब हम ऑपरेटर फॉर्म ऑफ मोमेंटम इन 3 डायमेंशंस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 3 डायमेंशन में डिफरेंशियल ऑपरेटर पहले एक बार समझना पड़ेगा। तो वो डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसे हमने आगे के केस में किया था, तो वी डिड डेल बाय डेल एक्स सिंपली। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड, क्योंकि हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम ऑपरेटर लिखते हैं उसे हम ग्रेडियंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो the gradient operator is तो ग्रेडियंट ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं? डेल से हम इंडिकेट करते हैं और ये हो जाता है ई एक्स कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस ई वाई कैप डेल बाय डेल वाई प्लस ई जेड कैप डेल बाय डेल जेड। यहाँ ई एक्स कैप, ई वाई कैप और ई जेड कैप यूनिट वेक्टर्स है एक्स, वाई और जेड की डायरेक्शन में। तो अब हम वेव फंक्शन साई को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ई रेस टू आई के डॉट आर। यहाँ पे अब हम 3 डायमेंशन में लिख रहे हैं, इसीलिए हम के डॉट आर, के और आर दोनों वेक्टर्स हैं इन 3 डायमेंशंस, माइनस ओमेगा टी। मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए वेक्टर के और वेक्टर आर का एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। तो जैसे कि अगर हम वेक्टर के लिखते हैं तो हम उसे ई एक्स कैप के एक्स प्लस ई वाई कैप के वाई प्लस ई जेड कैप के जेड ऐसा लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम वेक्टर आर लिखें तो वेक्टर आर ई एक्स कैप इंटू एक्स प्लस ई वाई कैप वाई प्लस ई जेड कैप जेड ऐसा हो जाता है। और अगर हम वेक्टर के डॉट आर देखें तो वेक्टर के डॉट वेक्टर आर जो है वो हमें के एक्स इंटू एक्स प्लस के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड ऐसा मिलेगा। और ये एक्चुअली कैसे मिलता है? तो डॉट प्रोडक्ट के बेसिक्स हम जानते हैं कि ये ई एक्स, ई वाई और ई जेड, जब ई एक्स डॉट ई एक्स होता है तभी 1 होता है, ई वाई डॉट ई वाई होता है तब 1 होता है, और ई जेड डॉट ई जेड होता है तब 1 होता है। और बाकी सारे केसेस के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 मिलता है। तो ये हमारा वेक्टर के डॉट आर हो जाता है। तो अब अगर हम ये वेव फंक्शन साई को डिफरेंशिएट करें, अगर वेव फंक्शन साई पे हम डेल ऑपरेटर लगाएं तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर डेल साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ई एक्स कैप और फिर डेल साई बाय डेल एक्स प्लस ई वाई कैप डेल साई बाय डेल वाई प्लस ई जेड कैप डेल साई बाय डेल जेड। और अब हम जब इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे तो वेव फंक्शन साई में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ एक्स लेंगे तो उस केस में हमें सिर्फ ये के एक्स इंटू एक्स वाला टर्म जो है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। तो जब कोएफिशिएंट लेंगे तो हमें कोएफिशिएंट के एक्स मिलेगा। उसी तरह से y के टाइम पे के वाई और z के टाइम पे के जेड। और ये पूरा का पूरा जो वेव फंक्शन है वो तो हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन वाला स्टेप लिखते हैं। देयरफॉर डेल साई इज इक्वल टू ई एक्स कैप एज इट इज और डेल बाय डेल एक्स ऑफ साई। तो ये ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई रेस टू एक्स होता है, तो मैं इसे ई रेस टू आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी ऐसा लिख देता हूँ। और जब मैंने कहा था कि डेल बाय डेल एक्स जब करते हैं तो हमें के एक्स इंटू एक्स का ही डेल बाय डेल एक्स करना है,
तो उसका डेल बाय डेल एक्स जो है वो सिर्फ के एक्स देगा हमें, और साथ में आई, तो ये आई इंटू के एक्स हो जाता है। सिमिलरली जब हम y और z का करेंगे तो हमें इसी तरह से y और z के टर्म्स भी मिलेंगे। अब हम इस इक्वेशन को जब रीराइट करते हैं तो डेल साई इज इक्वल टू, अगर आप देखें ये ई रेस टू आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, और वो और कुछ नहीं पर हमारा वेव फंक्शन साई है, तो उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब उसे कॉमन निकालने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे आई भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो आई को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में हम लिखते हैं, हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाता है, के एक्स ई एक्स प्लस के वाई ई वाई प्लस के जेड ई जेड, और वेव फंक्शन साई जो हमें लिखना था वो हम ऐसा बाहर लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं एच क्रॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, और एच क्रॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हमें इस इक्वेशन में मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन अब कैसा हो जाता है, डेल साई इज इक्वल टू आई, ब्रैकेट में हम ये डिनोमिनेटर वाला एच क्रॉस बाहर लिख लेते हैं और न्यूमरेटर वाला एच क्रॉस ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये हो जाता है एच क्रॉस के एक्स ई एक्स प्लस एच क्रॉस के वाई ई वाई प्लस एच क्रॉस के जेड ई जेड, और वेव फंक्शन साई तो हमारे पास है ही। अब यहाँ पे हम क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम यूज कर सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस के एक्स, पी वाई इज इक्वल टू एच क्रॉस के वाई, और पी जेड इज इक्वल टू एच क्रॉस के जेड। ये यूज करके हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन हो जाता है देयरफॉर डेल साई इज इक्वल टू आई बाय एच क्रॉस और ब्रैकेट में पी एक्स ई एक्स प्लस पी वाई ई वाई प्लस पी जेड ई जेड साई। इसमें हम राइट हैंड साइड पे डेल साई इज इक्वल टू आई बाय एच क्रॉस, और ये पूरा जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे वेक्टर p लिख सकते हैं और साई। तो जैसा हमने आगे किया था बिल्कुल वैसा ही करते हैं। p साई को अगर मैं एक तरफ रखूं तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई हो जाएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी साई इज इक्वल टू, ये नीचे का डिनोमिनेटर में i इंटू आई स्क्वायर दैट इज -1, फिर न्यूमरेटर में i एच क्रॉस डेल और साई। तो अगर इस इक्वेशन को आप फिर से ध्यान से देखें तो वेव फंक्शन साई को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम साई पे p ऑपरेट करते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमें माइनस आई एच क्रॉस डेल साई मिलता है, तो वेव फंक्शन साई हमें वापस मिल जाता है। तो p का जो ऑपरेटर इक्विवेलेंस है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर इक्विवेलेंस है p एज एन ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस आई एच क्रॉस डेल, और यहाँ पे डेल हमने ऑलरेडी आगे डिफाइन कर लिया है। तो अब हम अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखे तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम कैसे लिख रहे थे आगे, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू एच साई, और h हमने कैसे लिखा था, h इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा था p² अपॉन 2m
पोटेंशियल एनर्जी V और ऑपरेटेड ऑन साई। अब देखिए यहाँ पे हमें p स्क्वायर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हम ये मोमेंटम के ऑपरेटर को स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है वो देखते हैं और फिर उसके बाद में हम उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो p स्क्वायर्ड जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, p स्क्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस IH क्रॉस डेल इंटू माइनस IH क्रॉस डेल। तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस और आई स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -1, तो उसका माइनस साइन, और h क्रॉस स्क्वायर्ड का h क्रॉस स्क्वायर्ड और डेल इंटू डेल का डेल स्क्वायर्ड। तो ये हम इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर से लिखें तो ये हो जाता है IH क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू p स्क्वायर्ड जो है उसकी जगह पे माइनस h क्रॉस स्क्वायर्ड अपॉन 2m डेल स्क्वायर्ड, और हम ब्रैकेट ओपन कर लेते तो डेल स्क्वायर्ड साई प्लस v साई। ये हो जाता है हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस। अब इसमें एक्चुअली ये जो डेल स्क्वायर्ड है ना उसे भी हम साथ ही साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ऑपरेटर डेल हमने ऊपर लिखा था जिसे हमने ग्रेडियंट ऑपरेटर कहा था वो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने ऑपरेटर डेल रेफरेंस के लिए लिख दिया है। अब एक्चुअली जब हम देखें कि हम जब डेल का स्क्वायर करते हैं तो हम बेसिकली डेल डॉट डेल करते हैं। तो डेल डॉट डेल में ये फिर से जैसे मैंने आगे बताया था ex डॉट ex 1, फिर ey डॉट ey 1 और ez डॉट ez 1, और बाकी सारे जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं वो 0 हो जाते हैं। तो ex डॉट ex में हमें क्या मिलता है, वी विल बेसिकली गेट डेल स्क्वायर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर्ड प्लस डेल स्क्वायर्ड अपॉन डेल वाई स्क्वायर्ड प्लस डेल स्क्वायर्ड अपॉन डेल जेड स्क्वायर्ड। और ये जो है इसे हम जनरल लैंग्वेज में लाप्लाशियन कहते हैं। दिस इज लाप्लाशियन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हमने श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फीयरिकल कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं वो देखा, और मोमेंटम का 1 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में ऑपरेटर फॉर्म कैसा होता है ये देखा। थैंक यू।